ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने। बेटे बड़े प्यार से आज हम एक नया चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फॉर एसीसी F9। मैं आज एक नए पहलू की तरफ और नए ईरा में चला जाऊंगा। मैं आज से पोस्ट कोविड सिनेरियो की बातें करूंगा, जबकि एक दो साल हो भी गए कोविड को हुए, दो साल हो गए। आपको मैं ये बताना चाहूंगा दैट हाउ आफ्टर कोविड व्हाट वाज द सिनेरियो, प्रायर कोविड व्हाट वाज द सिनेरियो एंड आफ्टर कोविड व्हाट वाज द सिनेरियो, एंड एज अ फाइनेंस मैनेजर व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू शुड टेक इनटू अकाउंट। आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, मेरे जो 6 चैप्टर्स रह गए हैं, मैंने आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 14 चैप्टर्स, टोटल 21 चैप्टर्स है। मैंने 14 चैप्टर्स तो कंप्लीट भी कर दिए। अभी मैं बताऊंगा मैंने कौन से चैप्टर्स कैसे कैसे किए, बिकॉज अगर आप उसी प्रायोरिटी में करेंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे। बस बेटे 5-6 चैप्टर्स रह गए, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि द पॉइंट इज दैट दीज 6 चैप्टर्स दे आर नीदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नॉर फाइनेंशियल डिसीजन नॉर डिविडेंड डिसीजंस। सो टुडे माई सेल्फ भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं एसीसीए, मैं लंदन, मैं अमेरिका, मैं सीएफए, आज आपके सामने आई वांट टू टेल यू, मैं बड़े सारे आई एम डूइंग सो मेनी डिफरेंट कोर्सेज, अभी भी कर रहा हूँ। मेरा एक ही ख्वाब है कि मैं पढ़ता रहूँ और पढ़ाता रहूँ। यही एनर्जी मैं लगाता हूँ, और आप मेरे लेक्चर्स में मेरी एनर्जी को देखते भी होंगे कि मैं इसको एज इफ इसलिए नहीं करा रहा कि बस मेरे को पैसे आ जाए। नहीं यार, मन से, दिल से, दिल से दिल तक यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग दैट। एंड इफ यू सी द डिफरेंस इन माई लेक्चर्स एंड एज कम्पेयर टू अदर बेटे, मैंने काउंसलिंग वीडियोस किए ही नहीं, मैं बस लेक्चर वीडियोस ही करता हूँ। इसी से हम 30 कंट्रीज प्लस में सेल कर रहे हैं। तो आप रजिस्टर आज ओपन करें, क्योंकि मैं आज आपको नए थॉट प्रोसेस में लेके जाऊंगा, नई बातें सिखाऊंगा, और नई बातों को आपको आई विल गिव यू, आपके सामने आई विल गिव यू दोस थॉट्स। अब उसके बाद आपको उस थॉट प्रोसेस में सोचना है। तो लिखिए जी, ग्रेट गुड मॉर्निंग, लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली में आज हम। द इकोनॉमिक एनवायरमेंट फॉर बिजनेस एंड स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड अगर हम देखें तो दिस चैप्टर हैज गेन्ड अ ह्यूज इंपॉर्टेंस। मैं आज आपको चाइनीज इकोनॉमी की बातें बताऊंगा, इंडियन इकोनॉमी की बातें बताऊंगा, यूरोपियन इकोनॉमी की बातें बताऊंगा, यूएसए इकोनॉमी की बातें बताऊंगा। बेटे चैप्टर करना एक अलग बात है, चैप्टर को रियलिटी से जोड़ना और उसके बाद उन बातों को समझना, अपने न्यूरॉन तक, डीएनए तक लेके जाना, ये अलग बात है यार। भूपेश आनंद आपकी पूरी हेल्प करेगा। आप रजिस्टर ओपन कर लें, कमर बिल्कुल सीधी करके बैठेंगे बेटे। देखो जी, कमर सीधी करेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि जीतेगा वही जो सिकंदर बनेगा, और सिकंदर वही बनेगा जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। बेटे पूरी दुनिया एनर्जी पे चल रही है। आप ये बताओ, आप सुबह एनर्जेटिक होते हो तो बड़े सारे काम करते हो, रात को सोते व्हेन यू आर गोइंग फॉर स्लीप यू आर लेस एनर्जेटिक, यू डोंट वांट टू डू एनी क्रिएटिविटी। सो इट मींस एनर्जी एंड क्रिएटिविटी हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो एनर्जी का क्रिएटिविटी से सीधा सीधा संबंध है, जैसे रेनफॉल का रेनकोट से सीधा सीधा संबंध है, जैसे आपके हार्डवर्क का एसी से F9 का क्लियर होने का सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो मैं आज आपके सामने एसीसी स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 की कहानी को शुरू करूंगा, और आपसे फिर दोबारा कहूंगा कि पूरी दुनिया चल रही है एनर्जी पे। जो आपको चाहिए बार 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 विद फुल एनर्जी अगर आप कहते हैं, उसका एहसास करते हैं, उसकी इमोशंस रखते हैं, तो वो चीजें आपको मिलती हैं। कमर सीधी करके बैठना बेटे, बार बार यही कहूंगा, क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूं बेटे। बाकी टीचर्स आप देखें, मैं तो चाहता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हैं और आप ये फील भी करते होंगे कि मैं आपके सामने ही खड़ा हूं, है ना। तो लेक्चर 1 हम शुरू कर रहे हैं, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बेटे इस लेक्चर 1 से पहले मैं एक कहानी बताना चाहूंगा, आप सब ध्यान से सुनेंगे। एक था लड़का, एक थी लड़की, दोनों एसी से कर रहे थे, और दोनों प्राइस वाटर में और एक डेलॉयट में था। एसी से F9 की कोचिंग मेरे से ली, कुछ हुआ उनके बीच में मैं भी बताऊंगा, लेकिन मेरी कहानी कुछ आगे चलती है। दोनों की एसी से कंप्लीट हुई, दोनों के बीच में प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, दुनिया आगे चली। तो आज आपके सामने मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि व्हेन आई से दैट F9 जर्नी, दैट व्हाट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जर्नी, व्हाट इज अ ACCA F9 जर्नी की बात अगर हम करें, तो अभी तक जो रास्ता हमने अभी तक अडॉप्ट किया है, आई हैव जस्ट गिवन यू वन डायग्राम। मैंने जो भी लास्ट 14 चैप्टर्स कंप्लीट किए, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता था तो मैं आपके सामने ये चित्र लेके आता था, ये फ्लो चार्ट लेके आता था कि भाई व्हाट दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट दोस्तों मैं गलत था, मैं आपसे एक बात छुपा रहा था। आई वॉज हाइडिंग समथिंग, एंड द पॉइंट इज यू हैव नॉट इवन नोटिस्ड एंड यू हैव नॉट आस्क्ड फ्रॉम मी
that if I say that this flow chart is relevant after post COVID scenario, so my answer will be no, big no. बेटे कोविड के बाद दुनिया जैसे बदल सी गई हो, एंटिटीज के वर्क करने का स्टाइल चेंज हो गया, थॉट प्रोसेस बदल गया, विचार सब कुछ तो चेंज हो गया यार। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैं अभी तक जो भी आपको फोटो दिखाता था, मैं कहता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर मैं कहता था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फिर मैं बोलता था व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, फ्रॉम वेयर वी कैन प्रोक्योर द फंड्स एंड वेदर टू पे डिविडेंड और नॉट, एंड आई डिस्कस for answering those questions. I am taking these decisions: investment decision, financial decision, dividend decisions. Investment are short term, that is working capital, chapter 7 to 10 हमने कवर किया है ना। उसके बाद फिर मैंने कहा लॉन्ग टर्म डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल्स, चैप्टर नंबर 2 से 6 कवर किया। देन वी मूव टू फाइनेंशियल डिसीजन, and when I say financial decision, I firstly covered chapter 15, then chapter 17, then chapter 18, और उसके बाद फिर मैं आ गया डिविडेंड डिसीजन में, दैट वेदर टू पे डिविडेंड और नॉट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड आंसर, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 16। और फिर लास्ट में मैंने कहा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज चैप्टर नंबर 1, दैट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटे मुंह जबानी याद है सारे चैप्टर, सारे लॉजिक, सारे लर्निंग आउटकम्स, ऊपर से थोड़ी सीख के आया था, प्रैक्टिस की आप भी करेंगे तो हो जाएगा। Objective of financial management is maximization of wealth of shareholders. I have devoted 10 to 11 chapters only on the objective, chapter number 1. तो बेसिकली देखा जाए तो I have covered 14 to 15 chapters. बट मैं आज आपसे कहता हूं कि मैं जो भी कुछ बताया बेटे वो अधूरा था, ठीक था लेकिन वो अधूरा था। स्पेसिफिकली अगर हम पोस्ट कोविड सिनेरियो की बात करें तो मैंने देखी वही चित्र, वही फोटोग्राफ यहां पे कॉपी पेस्ट मारी, लेकिन एक चेंज किया है। ऊपर लिख दिया मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऊपर लिख दिया पोस्ट कोविड सिनेरियो फाइनेंस मैनेजर, और नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो लाल रंग से मैंने कुछ और भी लिखा, दैट इज फिनटेक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फिनटेक फाइनेंस मैनेजर। इट मींस यू हैव टू यूज नाउ टेक्नोलॉजी, यू हैव टू यूज नाउ लेटेस्ट कंसेप्ट्स। बेटे आप ग्लोबल फाइनेंस मैनेजर हैं, आप खाली लंदन में वर्क या इंडिया में थोड़ी करेंगे, क्या पता अफ्रीका में जाना पड़े, क्या पता चाइना में वर्क करना पड़े, क्या पता पोर्चुगीज में करना पड़े, क्या पता झुमरी तलैया में करना पड़े। यू आर अ ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, और जिस जगह आप काम करते हो बेटे वहां की बड़ी सारी फीचर्स आपको पहले जज करने हैं, देन ओनली यू हैव टू एंटर। एंड स्पेसिफिकली इफ आई सी पोस्ट कोविड, यू नो पोस्ट कोविड के बाद तो बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म हो गई, स्टार्टअप्स बड़े अच्छे हो गए, जो दोज हु आर इन यू नो डिजिटाइजेशन। आप एजुकेशन को देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन डेवलप हो गई, फिजिकल एजुकेशन खत्म हो गई, जैसे सब कुछ एक नया युग सा आ गया कोविड के बाद। तो बेटे कोविड के बाद जब नया युग आ गया है तो एज अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव नाउ न्यू ड्यूटीज, नाउ यू हैव न्यू फंक्शंस, नाउ यू हैव न्यू एरास, नाउ यू हैव न्यू एवेन्यूज, नाउ यू हैव न्यू डिसीजंस टू बी टेकन इनटू अकाउंट। बिकॉज अभी खाली हम कहें इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल और डिविडेंड, ठीक है अच्छी बात है, दिस इज ट्रेडिशनल, बट दुनिया बदल रही है, जमाना बदल रहा है, आपको बदलना है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। भगवान कृष्ण ने यही बात बोली थी अर्जुन को कि अर्जुन सब बदल रहा है यार, सब चेंज हो जाएगा, तू बदल, तू भी बदल, समय के साथ चल। तो एज अ फाइनेंस मैनेजर व्हेन आई वांट टू मूव अलोंग विद द टाइम, so there are 6 new chapters which are being added, you know, in the ACCA syllabus, और वो 6 चैप्टर्स को मैंने लाल निशान से उनका नाम डाल दिया फिनटेक और पोस्ट कोविड फाइनेंस मैनेजर। बेटे वही है सब कुछ, चित्र मैंने वहां से कॉपी किया, बट रेड कलर का, लाल रंग का एक एरो डाला कि आज आपका जॉब एक खाली इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल, डिविडेंड लेना नहीं है। बेटे आपको 6 नई बातें, 6 नए चैप्टर्स या 3 नई बातें, उनके 6 चैप्टर्स उन्होंने प्रिपेयर कर दिए जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बेटे ये थर्ड पॉइंट है, लिखो तो मर्जी, नहीं लिखो तो मर्जी। बेवकूफ लोग जो होते हैं वो नहीं लिखते, वो ढीले बैठे रहते हैं, बार बार मोबाइल देखते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वो बेवकूफ हैं, उनको पता ही नहीं दुनिया कैसे बदलती जा रही है। नाउ द थर्ड पॉइंट व्हिच आई वांट टू से यू, as a finance manager, if I see pre-COVID, you know, pre-COVID, that is okay, investment decision, financial decision, dividend decision, I am again saying that. But if you see post-COVID, तो बेटे ये तो है ही, प्लस ये भी है,
क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बदल गई, चाहत बदल गई, दुनिया बदल गई। तो आपको पोस्ट कोविड में क्या क्या करना है? पोस्ट कोविड में बेटा, as a finance manager, whenever your company shows, supposedly you are a finance manager of a Coca-Cola, and Coca-Cola wants to start their own entity in a very new African company, African country, a small country in Africa. No, before starting with that, they have to see the economy of that area, that country, that small area. How much is the demographic population of that country? What is the government doing that here? What are the political conditions? ये सारी बातें उस फाइनेंस मैनेजर को पहले उस अफ्रीका की उस छोटी सी कंट्री या उस स्टेट या जो भी देखना पड़ेगा कि वहां के लोगों का पर कैपिटल इनकम कितना है, वहां के पर डिस्पोजेबल इनकम कितना है, वहां की जीडीपी कितनी है, वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है, वहां पे गवर्नमेंट क्या एग्जिस्ट कर रही है, वहां पे फिजिकल पॉलिसी कैसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, वहां पे मार्केट्स कैसी हैं, वहां का एक्सचेंज रेट कैसा है, वहां की करेंसी क्या है, उसका डॉलर से क्या एक्सचेंज रेट है, पाउंड से कितना रेट है। बेटे सभी बातें देखनी पड़ेंगी। अब दुनिया बदल गई, कह तो रहा हूं। तो आज से मैं भूपेश आनंद आपको यह कहता हूं कि आपके तरफ आपसे अब दुनिया को उम्मीदें ज्यादा हो गई हैं। इट मींस देयर आर मोर एक्सपेक्टेशंस, एंड व्हेन आई से मोर एक्सपेक्टेशंस, it means along with the investment, financial and dividend decisions, you have to take three more factors. You have to take into account three more points. The first is economy and the markets. The second is the risk. And the third is the valuation, specifically after COVID scenario. अब इस इकोनॉमी एंड मार्केट के ऊपर उन्होंने दो चैप्टर बना दिए, जो एक चैप्टर 11 आज हम शुरू कर रहे हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, और एक नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 हम करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। ये बनाया उन्होंने। और फिर चैप्टर नंबर 13 फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क दो तरह के हम डिस्कस करेंगे, वैसे देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ रिस्क। एक इंटरेस्ट रेट रिस्क करेंगे, एक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क करेंगे, एंड देयर आर टू चैप्टर्स इन रिस्क, एंड सिमिलरली दे हैव प्रिपेयर्ड टू चैप्टर्स इन वैल्यूएशन। वन इज फाइनेंशियल रेशियोज, चैप्टर नंबर 19, एंड सेकंड इज चैप्टर नंबर 20, दैट इज बिजनेस वैल्यूएशन। बेटे एक एक चैप्टर, एक एक बात जैसे मेरे अंदर जा चुकी है यार। आप एक बार कंपेयर तो करो यार, सारे चैप्टर, सारे लेक्चर्स आप बाकी टीचर्स के मेरे साथ कंपेयर तो करो, पता तो चले आपको कि दुनिया है कहां, बस्ती कहां है। क्या खाली स्टडी मटेरियल में, वो कैपलॉन के स्टडी मटेरियल में टेक्स्ट में टिक टिक करके क्या आपको लगता है कुछ समझ आएगा यार? लोग बेवकूफ बना रहे हो और आप बेवकूफ बन रहे हो। पीपीटीज बना के रख देते हैं, बैठ के पढ़ाते हैं। देखिए आपके सामने फुल एनर्जी के साथ आइए ना, कंपेयर कीजिए किसी को। आइए दोस्त, मैं भूपेश आनंद आज से आपका फाइनेंस मैनेजमेंट का सोचने का, आई विल चेंज योर थॉट प्रोसेस, बिकॉज व्हेन आई से न्यू ईरा फाइनेंस मैनेजर, मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर, फिनटेक फाइनेंस मैनेजर, वर्ल्ड फाइनेंस मैनेजर, प्री वर्ल्ड फाइनेंस मैनेजर, ग्लोबल फाइनेंस मैनेजर। बेटा चैप्टर करना एक अलग बात है, और चैप्टर क्यों कर रहे हैं और चैप्टर की रिलेशनशिप करना एक अलग बात है। तो मैं भूपेश आनंद आज से आपको ग्लोबल फाइनेंस मैनेजर बोलने वाला हूं, बिकॉज कोविड सिनेरियो के बाद दुनिया बदल चुकी है। और मैं आपके साथ ये 6 चैप्टर्स करूंगा। जैसे फर्स्ट इज द फर्स्ट फैक्टर विच आई विल कंसिडर इन माय डिसीजन विल बी इकोनॉमी एंड द मार्केट्स, and chapter number 11 is focused on economy, that is the economic environment for business, and chapter number 12 is financial markets and treasury function. Similarly for risk I will be doing 2 chapters. ACC have introduced that post COVID scenario, that is chapter number 13 foreign exchange risk, and chapter number 14 interest rate risk. You will see क्या रिस्क होता है। आप पेपर देके आते हैं अपना, इनका दिल हूं करे घबराए जब तक रिजल्ट ना आए, इट मींस दैट इज अ रिस्क। जो आप सोचते हैं वो ना हो, it means the deviation in your expectations. And the last is the factor is the valuation. बेटे बड़ी बड़ी कंपनीज वैल्यू 0 हो गई आफ्टर कोविड सिनेरियो, बड़े बड़े प्लान्स खत्म हो गए, तो वैल्यूएशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ गया। और उसको हम रेशियोज की हेल्प से करेंगे। तो चैप्टर नंबर 19 फाइनेंशियल रेशियोज, चैप्टर नंबर 20 बिजनेस वैल्यूएशन। तो ये टोटल मिलाकर ये 6 चैप्टर्स मुझे अब करने हैं, और जैसे ये खत्म हो जाएंगे सिलेबस ही खत्म हो जाएगा दोस्तों। आई थिंक अब आप रिलेट कर पा रहे हैं कि पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन थी, फिर फाइनेंशियल डिसीजन थी, और फिर डिविडेंड डिसीजन थी, और इनको मैंने क्यों लिया ये बात आप सबको समझ आ रही है। मैं आपको इस समय अपने पहले थोड़े से जूस नोट्स की तरफ लेके जाऊंगा, और आप देखिए जी चैप्टर नंबर 11 आपकी कैपलॉन बीबीबी मैंने खोली है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉर द बिजनेस, अभी देखेंगे।
है ना। आप पहले मेरे जूस नोट्स में आ जाइए, आप जूस नोट्स को देखिए ना दोस्त मैं जूस नोट्स की बात अगर हम करूं तो आपको लॉजिकली ये बात समझ आएगी कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। मैं अभी चैप्टर नंबर 11 कैप्लॉन बीबीबी की बातें करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूं कि आप पहले मेरे जूस नोट्स में आएंगे। आई हैव डिस्कस्ड, सबसे पहले मैंने ये चैप्टर किया था, फिर उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 7 ये किया था, सेकंड 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 सेकंड, और फिर मैंने थर्ड थर्ड में ये किया था, थर्ड 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 third third, because these are interrelated, these are investment decisions. And then I started with the financial decision. This is financial decision, this is financial decision, this is financial decision, and then I did with that dividend decisions. This is dividend decisions, ये dividend decision है, ये लीजिए, ये dividend है। तो मैंने अभी तक आपके 3 डिसीजंस कवर कर दिए, लेकिन अब मैं चैप्टर नंबर 11 से चल रहा हूं, क्योंकि मुझे इकोनॉमी की बातें करनी है, मार्केट्स की बातें करनी है, मुझे रिस्क की बातें करनी है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क, और फिर मुझे वैल्यूएशन की बातें करनी है। ये जो पिंक कलर का मैंने निशान लगाया, वी बनाया, बेटे ये 6 चैप्टर्स हैं जो मेरे को करने हैं। तो मैं भूपेश आनंद आज से अभी से इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस की बातें करूंगा। आई थिंक आप बात समझ चुके हैं जो मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों एक बात और कहूंगा कि अगर आप सच में समझदार बच्चे होंगे तो अब आप जो मैं अब कहने जा रहा हूं ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। मैंने इस समय आपके सामने कोका कोला, बेटे कोका कोला कंपनी की बैलेंस शीट आपके सामने रखी है। बेटे ये कोका कोला की है, हिस्ट्री की बातें की है। अच्छा, कोका कोला की अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें और इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो आप ये देखिए, ये कोका कोला का मार्केट प्राइस पर शेयर है। इट मींस मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे बढ़ रहा है, ये देखिए प्राइस पहले क्या था अब क्या है। और मैं अगर लेटेस्ट सिनेरियो की बात करूं तो प्राइस कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है। अगर मैं दूसरी बात करता हूं, इफ आई टॉक ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, दैट व्हाट इज द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। यार आज आप ये चैप्टर कर क्यों रहे हैं, व्हाई मोदी जी इज गोइंग टू यूरोप एंड अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल इन द वर्ल्ड, और सबको क्यों कह रहे हैं कि हमारी इंडिया में आओ, हमारी इंडिया में आओ, हमारी डेमोग्राफिक पोजीशन अच्छी है, हमारी डिमांड अच्छी है, हमारा ये अच्छा है, हमारा ये भी अच्छा है, हमारा ये भी अच्छा है, प्लीज इन्वेस्ट इन इंडिया। Because for an entity, for a business organization, economics plays a very important role. That how much is a young population, how much is the old population, how much is a disposable income, how much is a national income, how much is a GDP, what is a monetary policy, what I mean by physical policy, what is the GST, what is cascading effect, what are the government regulations, what are the financial markets, how a national stock exchange is working। but ये सब भी आज आपके लिए important हो गया है as a finance manager। तो मैं अगर विकिपीडिया की बात करूं और इकोनॉमी की बात करूं तो बेटे इंडियन इकोनॉमी में हम देखें तो जीडीपी देखिए जी कितनी ग्रीन कलर की आ रही है, ये देखिए जीडीपी ग्रीन कलर की है बेटे। और हम बन चुके हैं 5th इन द जीडीपी बेटे पूरी दुनिया में। अब देखो 5th है, फिर जीडीपी ग्रोथ 8.7% है। आप ये बताइए ना, whenever you want to go into any hill station, तो पहले आप हिल स्टेशन का पूरा नहीं देखते कि भाई वहां सर्दी कितनी है, खर्चा कितना है, वहां के लोग कैसे हैं। सिमिलरली एज अ फाइनेंस मैनेजर, whenever you are working as a finance manager of Coca-Cola, of Apollo Tyres, of Apple Computers, of PepsiCo, of General Motors, and you want to start in India, you have to see the economy of India. What are the population, what is the education, what is GDP, what is per capita income। तो बेटे आज ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं ना 11 नंबर, ये इसी वजह से कर रहे हैं। ठीक है जी, आई थिंक आपको लॉजिकली थोड़ी सी बातें समझ आई बेटे। मैं फिर रिपीट करता हूं, खाली स्टडी से टिक टिक करके पढ़ना या पीपीटी से पढ़ना धिक्कार है ऐसे जीवन को जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे। बिग 4 में कैसे जॉब मिलेगी यार। आइए सर, मैं कुछ और भी दिखाऊं। मैं आपको इकोनॉमी ऑफ यूरोप दिखाऊं कि यूरोप की इकोनॉमी में कितना ग्रोथ है। आप देखिए ग्रोथ ही नहीं है एज कंपेयर टू इंडिया। कहीं ग्रीन कलर का निशान दिख रहा है आपको, कहीं ग्रीन कलर का दिख रहा है। हाँ ठीक है, इनका लेवल वैसे भी बड़ा अच्छा मेंटेन हो चुका है। बट द पॉइंट इज व्हेनेवर यू वांट टू गो, जस्ट हैव अ लुक ऑन जीडीपी ग्रोथ ऑफ यूरोप एंड जीडीपी पर कैपिटा इनकम एंड मिलियनियर्स कितने, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी, 6.6%, अनएम्प्लॉयमेंट 6.6%। एंड इफ यू सी अनएम्प्लॉयमेंट, जस्ट हैव अ लुक ऑन इन्फ्लेशन, हमारी इंडिया में 7.4% है, पॉपुलेशन बिलो 4%। ये जीडीपी ग्रोथ एंड लेबर फोर्स बाय ऑक्यूपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट 6.43%। इट मीन्स
आपको ये सभी बातों की इंफॉर्मेशन, जैसे एक लड़की के माता पिता उस लड़के से शादी करने से पहले लड़की के मम्मी पापा इस लड़के के बारे में सब जानते हैं, जान लेते हैं और ट्राई टू फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन कि लड़के के मम्मी पापा क्या करते हैं, उनके मम्मी पापा क्या करते हैं, लड़का रहता कहाँ पे, कौन सी कंपनी में जॉब करता है, उसका एजुकेशन कितना है, उसका पे स्किल कितना है, उसकी थॉट्स कितनी है, उसके दोस्त कैसे हैं। बेटा ये सब कुछ जानने की कोशिश की जाती है। सिमिलरली एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, whenever you want to work in a new country, you want to enter into that, you want to go for mergers, you want to go for expansion, you want to go for diversification, it is important yaar, it is important that you should know the economy features, economical background of that. और इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है दोस्त, एक माइक्रो और मैक्रो, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्त आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं जो मैं कहता हूं। मैंने ये आपके सामने एक लिस्ट रखी है, क्या यूएस कंपनीज इन इंडिया की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्यों इंडिया में कंपनीज आकर इन्वेस्ट कर रही है। ये देखो ना, ये देखो कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अब इंडिया में आ गई हैं। बेटे ये अमेरिकन कंपनीज हैं, लिस्ट भरी पड़ी है। Why they are coming, and before coming, whether they are looking for the economical features of India? Yes. So as a finance manager, supposing you are a finance manager of Coca-Cola or Avelia or Caltex or Cisco or Cognizant or this or EDS or EXL or you know McDonald's or this or Microsoft or Morgan Stanley or Oracle, बेटे रिलेट करोगे तब ज्यादा फायदा होगा। बाकी तो चीजें आपके ऊपर है, खाली पास होना एक अलग बात है और सच में समझ के पास होना एक अलग बात है। आई हैव गिवन द लिस्ट इज व्हाट आर द यूरोपियन कंपनीज हु आर कमिंग इनटू इंडिया। बेटे हम 30 कंट्रीज में सेल कर रहे हैं, 30 कंट्रीज। आप देखिए कमेंट देखिए ना यार, कहां से कमेंट्स आ रहे हैं, किस किस चीज के ऊपर कमेंट आ रहे हैं यार, कैसी बातें आप करते हो। आप बस एक लॉजिकली मैं कहता हूं जो आपको कह रहा हूं आप चुपचाप करते जाएंगे तो दोस्तों फायदे में रहने वाले हैं। आगे आगे आपकी मर्जी है दोस्त, मैं तो यही कहूंगा कि आपको सब कुछ लिखना है साथ साथ, है जी, और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करना है, तब तो देखिए थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा। आगे आपकी ऑप्शन है जी, जैसे मर्जी आप करना चाहें। मुझे उम्मीद है कि आप सब के सब, आप सभी पढ़ रहे हैं और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप करेंगे। ये देखिए ये मेरा यूट्यूब का लेक्चर है, भरे पड़े कमेंट्स, और आप सबको धन्यवाद देना है। आप सबको धन्यवाद देना है कि मैं कंट्री और इन आज 30 कंट्रीज में अगर सेल कर रहा हूं तो बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू आर गिविंग मी कमेंट्स, यू आर लाइकिंग माय वे ऑफ टीचिंग। पाकिस्तान में उससे ज्यादा है। इट मींस आपको इन्फ्लेशन का इफेक्ट लेना है। आप समझ गए? चलिए सर, बढ़िया। आइए मैं अब आपको अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स में लेके जा रहा हूं। अभी हम एक सुल्तान, अभी हम क्या करेंगे, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट यू नो सलमान खान। अभी हम देखेंगे। पहले आप देखिए, मैंने आपको अभी बताया व्हाट आर द प्रेफरेंस और रिलेशनशिप ऑफ द चैप्टर्स व्हिच यू हैव टू डू एज पर कैप्लन, एज पर बीबीबी। तो अब मैं अपनी कहानी को शुरू करने वाला हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप सभी आज बेटे लेक्चर नंबर 1 था, कुछ ज्यादा तो था भी नहीं। मैंने आपको अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में ये बताना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। Micro means demand, micro means supply, micro means elasticity of demand, micro means types of firms, monopoly firms, firm structure and business cycles. But macro होती है बेटे बड़े, उसमें हमने यहाँ पर मैक्रो करनी है। मैक्रो का मतलब क्या है कि आप यू वांट टू सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। अगर किसी कंट्री की हम मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी को देखें, जैसे मैंने इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी को देखा और आपके सामने मैंने प्रेजेंट शायद नहीं किया। ये देखिए ये वाली स्लाइड नहीं दिखाई थी शायद मैंने। ये देखिए जी, मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क इन इंडिया। कि भाई एक कंट्री की मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या है और वो क्या क्या करना चाहते हैं आने वाले ईयर्स में। मोदी गवर्नमेंट that how much unemployment, how much will be the employment they will be generating, how much will be the tax rate they will be collecting, GST क्या होगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगी, डेफिसिट कितना होगा, सरप्लस कितना होगा, इंटरेस्ट, ये सभी को हम बोलते हैं इकोनॉमिकल पॉलिसी। बिकॉज अल्टीमेटली हम चाहते हैं, द ऑब्जेक्टिव्स इज कि हम 100% एम्प्लॉयमेंट दें। ऑब्जेक्टिव इज बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सरप्लस में आए। ऑब्जेक्टिव इज वी ग्रो जीडीपी। ऑब्जेक्टिव इज द रिच और पुअर के बीच में डिफरेंस ना हो यार। वो कंट्री कभी ग्रो ही नहीं कर सकती जहां रिच और पुअर में ज्यादा डिफरेंस है। वो कंट्री कभी ग्रो ही नहीं कर सकती जहां पे ज्यादा इन्फ्लेशन है। जस्ट चेक द इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया एंड यूएसए। It means we want to stabilize prices, we want to give the employment, we want to have a surplus BOP, we want to make the lesser difference between rich and poor.
एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल फ्रेम आवर मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी, और उसके बेसिस पे हम काम करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार ईमानदारी से आप आइए और इस वीडियो को देखिए, जो मैं वीडियो अब प्ले करने वाला हूं। और आपके लिए बड़ा ही प्यारा सा वीडियो है। आपने मुझे मूवी बतानी है, वैसे मूवी का नाम है सुल्तान। आप उसकी सेंस देखिए, क्या क्या चाह रहा है। बेटे बिगुल बज गया। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 के लास्ट सिनेरियो को हमने स्टार्ट कर दिया। महाभारत की तैयारी है, तैयारी है। अब तो भागना होगा यार, अब तक तो धीरे हो गए। अब पेपर देने यार, पेपर देने, पेपर आ गए पेपर। और आप कर सकते हो, यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव ऑलरेडी प्रूव्ड योरसेल्फ। F9 फर्स्ट अटेम्प्ट। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, मिट्टी में तेरा खून, तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून। ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा। F9 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का जनून। तो बेटे इन बातों के साथ मैं लेक्चर नंबर 2 में मिलूंगा, एंड आई विल बी टेलिंग यू द होल हिस्ट्री अबाउट मैक्रो इकोनॉमिकल पॉलिसी। 5-6 लेक्चर्स लगेंगे इस चैप्टर में। मैं पूरे टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करूंगा, बीबीबी से कवर करूंगा, कैप्लन कवर करूंगा, एग्जामिनेशन किट कवर करूंगा, सेक्शन ABC कवर करूंगा, जैसे हमने लास्ट चैप्टर्स में किया हम इसमें भी करेंगे। और बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।